हम 3 दिन से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। करीबन 7 साल पहले की बात है। मैं किचन में रो रही थी एंड ही वॉज सिटिंग इन द हॉल चुपचाप। और उस दिन सच बताऊं तो कहीं ऐसा लगा कि शायद ये रिश्ता और नहीं चलेगा, यहाँ पे रिश्ता खत्म हो गया। अंदर कहीं कुछ टूट रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। और फिर मैंने एक सवाल पूछा जाकर अपने हस्बैंड से, और उस सवाल को जब मैंने पूछा तब मुझे समझ में आया कि जो सॉल्यूशन मैं खोज रही थी वो सॉल्यूशन नहीं चाहिए था, ये क्वेश्चन चाहिए था हमें अपनी जिंदगी में फिर से कनेक्ट करने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए, कि वो प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट था पूछना। क्योंकि जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं ये अचानक नहीं टूटते, इनमें धीरे धीरे क्रैक्स आने शुरू होते हैं। छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाना, ईगो हर्ट होना, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशंस, ब्लेम गेम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, ये सारी चीजें मैरिज में एक जो होता है पूरी एक रिश्ते को खत्म करके रख देती है। और फिर हम क्या करते हैं, हम एक अनस्पोकन साइलेंस में चले जाते हैं। Whereas a good marriage always requires people to talk to each other and come to a solution. लेकिन हम एक साइलेंस में साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, द वर्स्ट ट्रीटमेंट दैट यू कैन गिव टू अ पर्सन। तो करना क्या है, आज मैं आपके साथ 5 सवाल शेयर करूंगी जो आप अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी मोमेंट पर अगर आप अपने रिश्ते में दूरी, डिस्कनेक्ट या कॉन्फ्लिक्ट महसूस कर रहे हैं तो आप अपने पार्टनर से जरूर करें। ठीक है, तो हमेशा अपने पार्टनर से पहले जाकर ये पूछे कि ऐसा कौन सा दर्द है तुम्हारा जिसे मैं नहीं देख पा रही हूं या जिसे मैं नहीं देख पा रहा हूं। आस्क योर पार्टनर दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि वो आपकी परवाह नहीं करते। हो सकता है उनकी आदत ही नहीं है शेयर करने की, क्योंकि आपने कभी पूछा ही नहीं है। एंड देन प्रोबेबली यू विल गेट द आंसर कि नहीं, बस ऑफिस में प्रेशर बहुत है काम का थोड़ा, इसीलिए थोड़ा काम में बिजी है। और आपने क्या क्या सोच लिया था। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल गो एंड आस्क, सो दैट क्लैरिटी आ जाएगी ना, कि क्योंकि ये तो आपने अज्यूम कर लिया है वो आपकी परवाह नहीं करते हैं, प्यार नहीं है। कि जब हम नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं तो हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। वी थिंक ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन इन आवर लाइफ। So it's better that before you start assuming कि ये ही होगा, यही सच है, go and ask. And ask in this way कि what it is which I cannot see, that are you going through some pain? What it is, I am here to listen to you if you want to share with me. And your partner will open up. Communication हुई नहीं की, प्रॉब्लम खत्म। दूसरा, हमेशा every day ask your partner, or maybe make it a weekly habit, that ask your partner that in the coming week, how do you want me to love you? आप किस तरीके से ये चाहते हो कि मैं आपसे प्यार करूं? And your partner will always give you the answer. तो ये जो आपका ईगो टसल है ना कि नहीं मैं क्यों पूछूं या मुझे क्या फर्क पड़ता है, या why doesn't she understand on her own, या why doesn't he understand on his own? भाई कोई माइंड रीडर नहीं है। अरे आप पूछो, सामने वाला बता देगा। वी आर नॉट माइंड रीडर्स, वी ओनली अज्यूम। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अज्यूम करते हैं, जो अक्सर गलती भी हो सकती है ना, क्योंकि सामने वाला किस स्टेट ऑफ माइंड में आपको नहीं पता है। तो जस्ट आस्क, एंड देन उसके बाद में आप उसकी उस नीड को फुलफिल कर दो ना, जो भी उसे चाहिए। हो सकता है कि वो आपको ये बोले कि जब भी तुम मुझसे रोज खाली 20 मिनट बात कर लो बिना फोन के कनेक्शन के। अगेन इट्स एप्लीकेबल फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। सो अगर वो आपको, आपकी वाइफ कहती है कि एवरी डे व्हेन यू कम बैक फ्रॉम वर्क जस्ट टॉक टू मी फॉर 20 मिनट्स, बट विदाउट लुकिंग एट योर फोन, उसमें फोन को 20 मिनट के लिए खाली अलग कर दो, बस इतना चाहिए मुझे। दे सकते हैं आप? देकर देखो क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन इज
बात पे आपको ये लगता है कि मैं आपको सुनता नहीं हूं या मैं आपको सुनती नहीं हूं, दैट आई डोंट हियर यू, किस बात पर आपको ऐसा लगता है? हो सकता है आपके पार्टनर ये बोले कि जैसे ही मैं बात करना शुरू करता हूँ या करती हूँ, आप अपना ओपिनियन देने लग जाते हो। यू ऑलवेज स्टार्ट सेइंग योर ओन थिंग्स कि नहीं ये चीज ऐसी, ये चीज वैसा ही, तो प्लीज मुझे उसमें ओपिनियन मत दो, मुझे सिर्फ सुन लिया करो, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट अ गुड लिसनर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कैन यू बी अ गुड लिसनर? कोशिश करके देखो। आपने अभी तक ये किया ही नहीं था, आप ये कर देखो, बिकॉज जब बातें करते हैं तो ही गांठें खुलती हैं। आप बातें नहीं करोगे तो साइलेंट ट्रीटमेंट से कभी गांठें खाली बनती है, टूटती कभी नहीं है। तो ऑलवेज आस्क कि व्हाट इट इज दैट यू वांट फ्रॉम मी। आपको कैसे ये महसूस होगा कि आई हियर यू, और मुझे आपकी बात समझ में आती है, एंड योर पार्टनर विल गिव यू द आंसर। देन द फोर्थ इज व्हाट इट इज दैट यू आर स्कैर्ड ऑफ। किस बात से तुम्हें डर लगता है? यू नेवर नो कि किसके अंदर में क्या चल रहा है, वो कोई चीज से डरा हुआ है। हो सकता है इट कैन बी अबाउट पेरेंट्स, अबाउट मनी, इट कैन बी अबाउट वर्क, अबाउट द चिल्ड्रन, मे बी इंटीमेसी और एनीथिंग। और हो सकता है कि आपको ऐसा जवाब मिले कि मुझे ऐसा डर लगता है कि मैं तुम्हें खो दूंगी या खो दूंगा, और अल्टीमेटली होता क्या है कि ओ माय गॉड, इतना इतना कुछ सोच लिया था और यहाँ पे तो ये चीज है। सो मच ऑफ लव, सो मच ऑफ कनेक्शन, और अचानक आप देखो कि दोनों पार्टनर रोने लग गए हैं और बातें खत्म। वहीं पे सारा जो डिसकनेक्शन था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो खत्म हो जाती है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑलवेज आस्क कि हम कौन सा सपना साथ में देख रहे थे जो भूल गए हैं। तो आप रियलाइज करोगे कि कुछ सपने जब आपकी शादी हुई या आप जब नए नए रिलेशनशिप में आए, आपने कुछ सपने साथ में देखे थे। इस तरीके से हम घूमेंगे, या इस तरीके से हमारा संडे होगा, इस तरीके से हमारी इवनिंग्स होंगी, या इस तरीके से हम एक साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। वट एवर यू हैड सम शेयर्ड ड्रीम्स जो कि समय के साथ साथ आप भूल गए हो। स्टार्ट लिविंग दोज ड्रीम्स टुगेदर। याद है कि हमने संडे वॉक का, इवनिंग वॉक का वादा किया था? ओ यस, आई डू रिमेम्बर, मैं भूल गई थी, सॉरी। चलो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, and then you see how life becomes so beautiful. So in your marriage, instead of trying to solve what is going wrong, something is cooking up in his head, something is cooking up in her head. अरे बाबा, किसी के दिमाग में कुछ नहीं पक रहा है, कुछ प्रश्न पूछने हैं आपको, जो पूछ लो। मैरिज परफेक्ट नहीं होती, कम आउट ऑफ दिस इल्यूजन। दो इम्परफेक्ट लोग मिलते हैं मैरिज में, दे आर ऑलवेज टू इम्परफेक्ट पीपल, दे मीट टुगेदर, and every day you are choosing to stay, to evolve, to heal, and to live life together. So make that choice together. Ask questions. ये पांचों क्वेश्चन आप पूछकर देखो आपकी रिलेशनशिप के लिए। सो इफ यू आर सफरिंग इन योर रिलेशनशिप, आई ऑफर कपल रिलेशनशिप हीलिंग प्रोग्राम। सो अगर इसके लिए, अगर आप मेरे साथ 1-to-1 फ्री डिस्कवरी कॉल बुक करना चाहें, तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।